यार बहुत बड़ी फाइल हो गई है, कट करता हूँ, कल से नई फाइल चालू करते हैं। ये रहा, ठीक है। उसको समझो, इसको हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। फंडा क्या होता है। तो अगर मैं इसको लिखूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन एंड ब्लू किस तरह काम करती है, मुझे ग्रीन की पता करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब जिसको मैं कैलकुलेट करनी होती है वो पहले लिखा जाएगा, दूसरा मेरा उसके नीचे आएगा। तो मैंने क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू, ये तो है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन गिवन बाय रेड। अरे कौन सा है ग्रीन एंड ब्लू यार, ब्लू येलो, समझ आया। अगर आप इसको ऐसे पढ़ सकते हो, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, और एक चीज होती है मेरे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड ए, ये होता है मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इधर से निकालू इधर से निकालू, बात तो सेम ही आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों चीजें सेम होने वाली है, तो इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो आप इधर से सोल्व करो या इधर से सोल्व करो, तो इसको सोल्व करते चलो। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है, सिंपल समझना बहुत, बिल्कुल मैं कह रहा हूं इनटू ए बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ, हाँ रुक जाओ अभी, हाँ ठीक है, बी बाय ए, ये लो मैंने ऐसे कर दिया, इक्वल्स, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। चीजें क्लियर है इतना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मैं इनको इधर कदर स्विच कर सकता हूँ किसी को भी, जो मेरी एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, इसको मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, मैं इसको रखता हूँ अभी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए, मतलब मैं बी को कैलकुलेट कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ ए, इसका मतलब होता है इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इसमें से कोई डाउट। अब ये जो आपकी इक्वेशन बन के आई, ये जो इक्वेशन आपकी बन के आई, इसको हम कहते हैं बायस थ्योरम। यही जो आपको दिख रही है, ये है आपकी बायस थ्योरम। ना 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 ना, ये बायस थ्योरम है, नए बायस एल्गोरिथम है। ध्यान, मैंने क्या बोला, नए बायस वर्क करता है ऑन द बेसिस ऑफ बायस थ्योरम, तो ये बायस थ्योरम होती है आपकी, ये आपकी है एल्गोरिथम। क्लियर हुआ सबको चीज। चलो अब देखो हमें इसमें क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें काम करते हैं, आप उसको जान लेते हो। आप अगर चाहो तो सिर्फ एक चीज यूज कर लो, आप ये यूज कर लो, या सिर्फ एक सिंगल एक्सपेंड कर लो, ऐसे भी कुछ यूज करते हैं। ठीक है, मैंने डबल करके दिखा दिया आपको एक्सपेंड, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इससे फर्क नहीं पड़ता कुछ भी, जो नीचे लिखा है वो कांस्टेंट होने वाला, अभी दिखाऊंगा आपको कैसे। अब इसको हम इस तरह से जान लेते हैं, जब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंड भी कर रहा हूँ, अब हमें प्रोबेबिलिटी एट द एंड काउंट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, क्योंकि प्रिडिक्शन कैसे आने वाली है एट द एंड, मेरी टारगेट मेरा कैसे होगा, यस नो 0 1, ये तो होगा एट द एंड, ट्रू फॉल्स कुछ इस तरह का होने वाला है, मतलब हम बाइनरी में वर्क कर रहे हैं। अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि मुझे प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है यस के लिए, तो एग्जांपल लेते हैं, फिर वो अपना टेनिस वाला एग्जांपल, वापस आते हैं गूगल मास्टर के पास, और टेनिस को उठाते हैं हम लोग। ये उठा लेते हैं, ये क्लियर नहीं दिखती है, ये ले लेते हैं हम, ये सिंपल इमेज है, कराया मैंने तुम्हें, ये क्लियर क्यों नहीं आ रहा है। ये बेटर है, इसको हम कर लेते हैं कॉपी इमेज, और यहाँ लाके सिंपल पेस्ट कर देते हैं। तो मैं इसको उठा के यहाँ रख लेते हैं साइड में, यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, ये लो हमें दिख रहा है, बड़ा करूँ क्या, ठीक दिख रहा है ना, चलो सही है। अब यहाँ जानो, ये आपका डेटा सेट
डिसिडेंटरी में ये यूज होने वाला है, हम इसको आगे तक पढ़ते हुए चलेंगे कैसे। अब अगर मैं बात करूं, देखो ये क्या कह रहा है मुझे, मेरे पास मल्टीपल फीचर्स है, मल्टीपल वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। क्या इन सब के बेसिस पर वो बंदा खेलने जाएगा या नहीं? अगर मेरा आउटलुक सनी है, रेनी है, या फिर आउटकास्ट, कुछ इस तरह से है, मेरा टेम्परेचर हॉट है, माइल्ड है, कूल है, ह्यूमिडिटी मेरी हाई है, नॉर्मल है, या फिर किस तरह की है, विंड चल रही है या नहीं चल रही, इस तरह से बात कर रहा है वो, अब वो बंदा खेलने जाएगा या नहीं? एट द, हमें ये बताना है 0 1 0 1, ट्रू फॉल्स या फिर 0 1 यस नो, जो आपको रखना है रख लो। प्रिडिक्शन क्या है हमारी एट द एंड? 0 1 यस नो। तो मैंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, कि कितने टाइम वो खेलने जा रहा है, कितने टाइम जा रहा है खेलना वो बंदा, काउंट कर लो, 1 1 2 3 4 9 टाइम्स जा रहा है, नो हमारा 5 टाइम्स है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नो कितना है? 5। तो टोटल कितना है हमारे पास? तो 9/14 और 5/14। समझ में आई ये सब वो चीजें? ओके। अब मैं तुमसे बोलूं कि मुझे किसी भी एक पर्टिकुलर को उठा लेते हैं। समझो मैंने बोला मेरा जो अभी फिलहाल यहाँ पर आउटलुक है, अब आउटलुक में मेरे पास कितनी चीजें हैं? 3 चीजें हैं, जैसे कि सनी, दूसरा मेरे पास क्या है? ओवरकास्ट, और एक है मेरे पास सनी, ओ सॉरी वो रेनी। अब ओवरकास्ट में मुझे चेक करना है यस या नो, कि ओवरकास्ट है तो बंदा, सनी है तो कितनी बार खेलने गया। तो मैंने लिखा इसके लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, सिंपल है। तो सनी में कितना टाइम खेलने गया वो बंदा, इसका आई थिंक निकाला था 5 था ना पिछली बार, चेक करो सनी में। नो चेक करते ना, 1 2 3, 1 यस, 2 यस, 3 यस, ओ सॉरी 3 नो, 2 यस, ये तो है ना, चेक कर लो एक बार, 1 2 3 4 5। तो 5 में से हमारे पास कितने हैं? एक, 1 यस और 2 यस, 3 नो 2 यस। तो 3 नो और, सॉरी उल्टा कर दिया, 2 यस और 3 नोस। ओवरकास्ट की बात करते हैं, तो 1 2 3 4 यस यस, चारों में यस है यहाँ पर, तो ये क्या है? 4 0। रेनी की बात करते हैं, रेनी 3 तो ये रहे, 2 में यस, 1 में नो, 1 2 यस हो गए, 3 नो 2 यस, तो 2 यस और 3 नो, सेम तो है ना, चेक कर लो, 1 2 3, तो 2 यस 1 नो, ठीक है। रेनी यस 2 और नो, ठीक है, डन। अगर मैं इसको चेक करने आऊं, सेम टू सेम हम इधर उसको भी निकाल लेते हैं, आउटलुक का भी हैंड टू हैंड, क्योंकि मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा। मुझे चेक करना है आउटलुक में, सॉरी टेम्परेचर की बात कर लेते हैं हम। मैं टेम्परेचर को उठा रहा हूं यहां से, है बोला सर था तीन। क्वेश्चन देखो, कौन से में हो रहा है बताओ मुझे, किसमें? 4 2 6 2 8 और 6 14, सही तो है। रेनी में 3 यस है और 2 नो है। रेनी में 3 ये था, अच्छा हमने उल्टा कर दिया, कोई बात नहीं। ये लो, तब तो तुम्हें कहते बताते रहा करो मुझे, 3 ये है और 2 नो, ठीक है। टेम्परेचर पर आते हैं हम लोग, क्या क्या मेरे पास टेम्परेचर में? हॉट है, कूल और माइल्ड, कूल एंड माइल्ड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस और नो, हॉट में यस कितने टाइम है? दोनों में नो, यस और एक यार यस, ठीक है, दो यस दो नो, तो 2 2 हो गया हमारे पास। कोल्ड की बात करते हैं, 1 2 3 4 कोल्ड है हमारे पास, 1 2 3 यस है, तो 3 यस और 1 नो, बचा हमारे पास क्या? माइल्ड। तो माइल्ड है मेरे पास, नॉर्मल है सॉरी, अच्छा मैं इधर आ गया, ठीक है। माइल्ड 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से एक यस, नो, यस 2 3 4, 4 यस और 2 नो, तो हमारे पास कितना है? 4 यस और
दोनों चेक। 3 2 5 8 9 और 5 14, ठीक है, समझ में आ रहा है हम लोगों को। अगर मैं ओवरऑल चेक करूँ, बस मेरे पास कितना आ रहा है, 9/14 और 5/14। ऊपर वही चीजें आ रही है सेम, इधर भी वही आ रही है कि 9/14 और 5/14। क्लियर है सबको चीजें, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मुझे इसी चीज को थोड़ा समझना है। कैसे, अब समझो। मैं तुमसे बोल देता हूं मुझे प्रोबेबिलिटी चाहिए बंदा खेलने जाएगा या नहीं, यस वाले पार्ट में पहले, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस ऑन द बेसिस ऑफ सनी एंड हॉट, पहले से हम से रख लेते हैं, ठीक है। या फिर सनी आउटलुक ले लो, कोई चूज भी ले लो, तो हम सनी एंड हॉट ले लेते हैं। सनी कोमा हॉट, इसका मतलब क्या हुआ कि वो बंदा खेलने जा रहा है जब मेरा सूरज निकला हुआ है और टेम्परेचर गर्म है बहुत ज्यादा। तुम खुद सोचो, आप टेनिस खेलने जा रहे हो, गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा और धूप निकल है, आप खेलने जाओगे? नहीं। हमें समझ में आ रहा है चीज मोटा मोटा, लेकिन हमें इसको पता लगाना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है मेरे पास, वाई है, यहाँ पर वाई की बात चलिए। तो मेरे पास यस कितने हैं, 9/14, तो मैंने रखा यहाँ पर 9/14 इंटू, ये पूरा पार्ट क्या है, बी, ए था और बी, तो हम क्या लगते हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो बी क्या है, सनी के यस होने की प्रोबेबिलिटी, ये तो है। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, समझो इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ यस इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी और हॉट, ये तो बोला गया। तो सनी और हॉट ये था, अलग ले लेता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी बाय यस, ये तो हुआ मतलब इसका, इनटू, समझ आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हॉट बाय यस, ये तो मतलब हो रहा है इसका, डिवाइडेड बाय क्या था हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ए क्या है मेरे पास, ये दोनों, समझ आया। तो मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्लियर हो रहा है सबको चीज। चलो इसको रखते हैं फॉर्मूले में, सिंपल सिंपल। तो मैंने रखा यस की कितनी है, इनटू सनी की कितनी है यस होने की, 2, तो कितना आएगा, 2/5, टोटल कितने मेरे पास, 9, 7 दोनों, 2/9 है। 2/9 इंटू होट के होने की कितनी है, 4, नहीं नहीं, होट का कितना है, 2, तो कितना आएगा, 2/9। अब ये चीज बताता हूँ तुम्हें, ये जो मेरा एरिया होता है ये होता है कांस्टेंट, ये जो होता है मैं कॉन्फिडेंट होता है। देखो पता कैसे, ये यस के लिए आई, मैं निकालता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नो के लिए, सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ नो, किसके लिए, सनी एंड हॉट, सनी कोमा हॉट इक्वल्स प्रोबेबिलिटी ऑफ नो आएगा इनटू किसकी आएगी, सनी बाय, सॉरी, नो इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बाय नो, डिवाइडेड बाय क्या बचा, ए वाला पार्ट, तो क्या मेरे पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी इनटू, ये दोनों तो कांस्टेंट ही है ना, तो उसको कभी यूज नहीं करते हैं, ध्यान देना, ये चीज कभी यूज में नहीं आती, सिर्फ हम उनको कैलकुलेट करते हैं। तो सेम यहां करूंगा, नो की क्या है मेरे पास, 5/14, तो सेम रखा मैंने इसके लिए 5/14 इंटू सनी के नो होने की प्रोबेबिलिटी 3/5 इंटू होट के नो होने की प्रोबेबिलिटी 2/5। सोल्व करना क्या आ रहा है इसको, कुछ तो आएगा, रुको ना, क्या कहते हैं, 2 7 जा 9 से 9, तो ऊपर क्या बचा, 2/63, सोल्व कर लेना। तो 2 से 2 गया, 7, 5 से 5 गया, ऊपर क्या बचा, 3/35, तो ये मेरा लगभग आएगा 3 से 10 पॉइंट 11 पॉइंट समथिंग आएगा ये तो, ठीक है। तो 11 क्या, 0 पॉइंट से समथिंग कुछ जाएगा मेरा, हाँ। और ये भी ऐसे जाएगा, क्या आ रहा है, सोल्व करना है इसको एक बार देखना, मैथमेटिकल। 0.031, ठीक है। इसका कितना आया, 0.0, चलो जो भी आ रहा है, मेरे पास दो चीजें आ गई।
आप बोलोगे सर ये तो प्रोबेबिलिटी मुझे मिल गई, अब ये एक्चुअल नंबर तो नहीं है, हमें दिख रहा है, तो मुझे कैलकुलेट करना है यस का और नो के कितने चांसेस है। तो कैसे पता लगाऊंगा? मुझे किसका पता लगाना है? समझो मुझे पता लगाना है यस के लिए, यही तो है ना। यस के लिए क्या है मेरे पास, इक्वल्स 0.031 डिवाइडेड बाय जो मेरे पास दोनों नंबर है 0.031 प्लस क्या था 0.085 इक्वल्स एक नंबर आ जाएगा, उतने परसेंट चांसेस है। फिर मैं बोलूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ नो 0.085 डिवाइडेड बाय 0.031 प्लस 0.085, यहां से एक नंबर मिल जाएगा। एट देन हमें किसका मिलेगा ज्यादा, नो वाला ही ज्यादा होगा, दिख भी रहा है हम लोगों को यहाँ पर। तो एक नंबर आएगा, वो मैं बता दूंगा। जो प्रिडिक्शन मेरी क्या आ रही है, नो, कि वो बंदा खेलने नहीं जाएगा। कितना है इसका 72, रुको ये लो 72%, 27%। हाँ वो तो 27 लीजिए डायरेक्ट मैंने, इसीलिए समझ में आएगा सभी को। ये हमारा फंडा है। तो सिंपल बात है, देखो प्रैक्टिकल हम सोच सकते हैं, धूप हो रही है और गर्मी इतनी ज्यादा है, बंदा टेनिस खेलने जाएगा नहीं जाएगा? क्लियर है सबको? ये आपका कुछ फंडा है, यहाँ पर आप इनको इस तरह से काम करते हो। ये आपका होता है नेव बायस ऑन द बेसिस ऑफ बायस थ्योरम। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे के एन एन महाशय की। हाँ, क्या हो जाता? किसका? हाँ हाँ हाँ, वही तो हो रहा है। अरे गिविन नो, गिविन यस। तुम, मैं समझा तुम ये बोले ना कि सर आपने यहाँ एक कम किया था, यहाँ पर आपने, हाँ हाँ, तो यहाँ कुछ वो हो चुका, मैं तुम्हें नंबर में दिखाया, यहाँ मेरे पास 10 नंबर थे, मैंने बोला कि रेड के 7 है, सॉरी कौन था, हाँ ठीक है, इसके ब्लू के 7 है और ग्रीन के 3 है मेरे पास। अब ग्रीन में निकाल चुका पहले, तो कितने बचे यहाँ, 2, ये तो बचा ना अब, उसकी तो पहले हो चुकी थी 3 बाय मैंने निकाल दिया 10, एक डन। अब जो बचा कितना बचा, 2 भी बचा, 2 3 4 5 जो भी बचा मैंने एक कम किया उसमें से, लाइक 3 बाय। अब समझो, ये तो हो चुका, मैंने बोला इसके होने के बाद इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बता रहा हूं मैं। अब ये वही तो कह रहा है कि यस के होने के लिए इन दोनों की सोल, ये तो किया, कहां गया, ये रहा, सोल्व करो इसको, यहां से रख लो। समझ आ रहा है? ये तो चीज है, ये देखो ये तो रखा है हमने, वहां नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में दिखा है तुम्हें, उसमें दिख रहा है फीचर्स के बेसिस पर दिख रहा है। इस फीचर्स के होने के बाद वही तो कह रहा है कि टेम्परेचर सनी, सॉरी हॉट है और आउटलुक सनी है, दोनों का इंपैक्ट बता रहा है यस के ऊपर क्या है। समझ आया ना अभी, इस तरह कि उसके बेसिस पर इसका कंडीशनल, कंडीशन क्या है, टेम्परेचर सनी है मेरा, हॉट है, हवा चल रही है नहीं चल रही है, समझ आया? ये कंडीशन है कुछ होने के बाद की प्रोबेबिलिटी। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि मेरा के एन एन कहां पर हम, सॉरी नेव बायस किस तरह डेटा पर काम कर सकता है? अगर डेटा बहुत बड़ा हो तो काम करेगा ये, काम तो करेगा, देखो काम तो सारे करते हैं, लेकिन उतना अच्छा काम नहीं करेगा शायद ये, क्योंकि देखो मेरी प्रोबेबिलिटी काउंट हो रही है हर बार, थोड़ा सा मैथमेटिकली बड़ा हो जाता है। पहले केनन पढ़ दो, कुछ आपको कुछ चीज समझाऊंगा फिर केनन के साथ, केनन पता चलता है सबको। केनन होता क्या है, फुल फॉर्म क्या होती है इसकी, के नियरेस्ट नियरेस्ट नेबर। नेबर्स, लिख लेना स्पेलिंग आगे। अब इसका मतलब क्या है, के क्या है यहाँ पर, ये होता है हमारा एक हाइपर पैरामीटर। अच्छा हाइपर पैरामीटर क्या होता है, पढ़ा चुका हूं आपको पहले ऑलरेडी। पैरामीटर क्या होता है, हाइपर पैरामीटर, पहली बात इसकी कोई वैल्यू फिक्स नहीं होती। अब अभी तो आपके लिए मैथमेटिकल यहाँ पता ना पॉसिबल नहीं है, हमने कोड दिखाया था मैंने तुम्हें, कोड में के की वैल्यू रखी थी हमने 10 20 30 40 50 रखी थी ना, मल्टीपल वैल्यूज। हम क्या करते हैं, हम एक लिस्ट पास करते हैं ऐसे, लाइक 10 20 30 1 2 3 4 5 ब्ला ब्ला जो हमें रखनी है, ये उतने ही वैल्यूज को उठाता है जो उसको सही लगेगी। समझो इसको लगा 50 वैल्यूज ज्यादा बेटर है, उस एल्गोरिथम के 50 उठाएगा। उसको लग रहा है 2, तो 2 उठाएगा। अब इसके बाद में पढ़ेंगे चीजें, अभी इतना पढ़ लो
के का मतलब क्या था, हाइपर पैरामीटर। नियरेस्ट नेबर कितने उसके पास में है, मतलब नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स की बात कर रहा है वो, कितना को उठाएगा। इसका मतलब सिंपल ये होता है, के मतलब क्या है, कितने उसके पास में जो वैल्यूज है उनकी बात कर रहा है। समझाऊंगा कैसे प्रैक्टिकल। ये देखा हम सबने, इन मासे को जानते हैं हम लोग, एक्स और वाई। अब हमने बनाए फिर से दो कैटेगरी, 3 4 6 कितनी बना लो, हम दो में बात करते हैं, या 3 बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं इन चीजों में। तो मैंने ऐसे पॉइंट रख दिया ऐसे, कुछ भी रैंडम, एक ब्लू मैंने बना लिया समझो, एक यहां बना लेता हूं मैं, रेड दिखना चाहिए अच्छे से, समझो ये मैंने एक रेड बना लिया। अब बाइनरी है ये, आप इनको मल्टीपल भी कर सकते हो। समझो ये लो, मैंने एक और ब्लू ले लिया, ये हो गया शायद। अब ब्लैक यहाँ भी हो सकता है, जरूर थोड़ी ऐसे फिक्स ही होंगे वो पूरे, शायद ब्लू यहाँ भी हो, मे बी। ये लो, ब्लू को थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ मैं, कुछ ब्लू को मैंने और थोड़ा और बड़ा कर दिया, ये आपको ब्लू दिख गया अब। ठीक है, आपको थोड़ा डार्क डार्क कर देता हूँ मैं इन चीजों को, थोड़ा हमें स्पेसिफिक दिखता रहे ये। ठीक है, मोटा मोटा कर दिया मैंने सभी को। अब ये चीजें है क्या, मेरे पास 3 क्लस्टर्स दिख रहे हैं हम लोगों को। क्लस्टर्स क्या होते हैं बाद की बात, अभी मत पढ़ो कुछ भी, क्लस्टर्स हम वहां पढ़ते हैं सुपरवाइज में। मेरे पास बाइनरी कह लो, मल्टी क्लास कह लो, फिलहाल मैं समझो मेरे पास मल्टी क्लास प्रॉब्लम है, या बाइनरी कह लो, दोनों आप समझ में आ जाएगी। ये लो, हमने एक बाइनरी भी बना लिया यहाँ पर, एक रेड बना लिया हमने ऐसे कुछ करके, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये लो ठीक है। और एक ले लेते हैं हम लोग ग्रीन। अब यहाँ फंडा क्या होता है ना, सिंगल मल्टीपल डबल ट्रिपल 4 5 कितनी भी क्लासेस हो सकती है आपके पास, हम समझते हैं हर जगह बाइनरी में है। मैं एक नई चीज लेकर आया, येलो कलर ले, दिख रहा है ना, दिख रहा है ना येलो, रुको, रेड यूज हो गया, ग्रीन हो गया, इसमें कर देता हूं मैं, इसमें ग्रीन कर देता है, रुको। अगर मैं कोई डेटा पॉइंट ले लूं, नया पॉइंट लिया मैंने समझो, कहीं यहां ले लो आप, कहीं यहां, बीच में ले लिया मैंने, ये यहां पर, आप इसे कहां बोलोगे, ये इसमें लाई करता है, मतलब 0 1 में हमारे पास ये दो चीजें हैं यहाँ पर। ये समझो मैंने बोला 0, समझो ये है मेरा 1, अब ये है मेरा 2, ये तो होती है इस तरह क्लासेस हमारी। अब ये जो ग्रीन पॉइंट है, ये 0 में लाई करता है, ये 1 में लाई करता है, या 2 में लाई करता है। सेम यहाँ पर ले लो, इस केस में हमने ले लिया ब्लू, यहाँ पर एक पॉइंट है, मेरे पास दो चीजें हैं 0 और 1, समझो ये वाला मेरा 0 और ये वाला 1, इस तरह समझ लो। अब ये पॉइंट है किधर जाएगा, इसका एक फंडा होता है यहाँ पर, जो के वहां से है, मैंने क्या बोला, के की एक वैल्यू होती है, 10 20 30 40 50 60 70 700 200 300, इस तरह काम करता है। मतलब नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स, रोज वैल्यूज की इस पॉइंट के पास की वैल्यू उठाएगा ये। अगर मैं बोलता हूँ के इक्वल टू 10, तो के इसकी पास की 10 वैल्यूज को उठाएगा ये। अब समझना कैसे, समझो इस वाले केस जानते हैं पहले हम, ये किधर जा रहा है, समझो 1 2 3 4 4 इधर आ रही है। अब कितनी बची, 6 बची, वो तो इधर जा रही है मे बी 1 2, किसी किसी भी 6 के साथ ऐसे। तो हाईएस्ट नंबर किस साइड जा रहे हैं, 6 की तरफ, तो जिसका प्रिडिक्शन होगा ये जाएगा इस वाली क्लास में। समझ आया, तो ज्यादा उधर जा रहे हैं, इधर भी ऐसे ही होगा, काउंट करेगा वो। समझो यहाँ पर 3 आए, यहाँ 4 आए, यहाँ 6 आ गए, तो हाईएस्ट किस में जा रहा है, 1 में जा रहा है, तो वो 1 वाली कैटेगरी में जाएगा, प्रिडिक्शन मेरी 1 देगा। उससे फर्क नहीं पड़ता, उसके डिस्टेंस का मैटर पड़ता है ना, नंबर कितने जा रहे हैं यहाँ पर, नंबर की बात कर रहा है वो, तो कितने नंबर उसके पास नियर बाई आ रहे हैं। समझ आया चीजें, अभी जो तुम वो बता रहे हैं ना, वो क्लस्टरिंग का फंडा है, वो वहां पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ ये एक के है ना यहाँ पर, तो हमें इस के की समझो वैल्यू 100 होती, इसके 100 डेटा पॉइंट्स नियर बाय कौन होंगे, ऐसे तो होंगे। अब समझो यहाँ पर इसको मिले 60 इस साइड, इस साइड मिले 40, तो उधर चला जाएगा। अब समझो एक पॉइंट मैंने यहाँ लिया, अब इसके वाले के यहाँ 70 आ गए, समझो इधर तो 30 ही आए ना, तो ये इधर आएगा 70 वाले में। क्लियर है, ये इस तरह काम करता है। तो इसका बहुत सिंपल फंडा है, बस आपको क्या करना है, आपको एक के की वैल्यू रखनी होती है। के क्या है हमारे पास यहाँ पर, एक हाइपर पैरामीटर। क्या है हाइपर पैरामीटर, बहुत सिंपल होता है। एक चीज और जानो अब यहाँ पर, अब समझो मैंने एक पॉइंट बनाया, बहुत सिंपल था, ठीक है। ये मेरे पास एक ब्लू मैंने बना दिया,
और एक और हमने बना दिया, एक और कहाँ जा रहा है, रेड ले लेते हैं, ठीक है। ये लो, अब मेरे पास कुछ पॉइंट है यहाँ पर, समझो ऐसे, ये मान लो इधर कहीं भी मान लो, यहाँ मैंने मान लिया कुछ पॉइंट ऐसे 1 2 3 4 5, कुछ भी 3 पॉइंट लेते हैं सिर्फ, ज्यादा में लेता मैं 1 2 3 पॉइंट्स। अब कोई एक पॉइंट आया जो वहां से इन दोनों के बहुत करीब था, करीब किसके है, इन तीनों के करीब है, तो वो कहाँ जाएगा, सिंपल सी बात है, इधर जाएगा। अब यहाँ ये जो बना रहा है इधर जा रहा है, ये है क्या एक्चुअल में, तो तब भी तो उसको आउटलायर ज्यादा मिलेंगे ना, उसके पास ज्यादा ज्यादा वो, मैं जस्ट बता रहा हूँ तुमको, के की वैल्यू समझो मेरे 5 दिए, अब 3 तो उसको उधर मिल गए 3 तो, अब समझो ना, बताऊंगा अभी, वो भी आऊंगा, तुम जो तुम बता रहे हो समझो बस। इधर इसको 2 मिले, तो ये तो इधर भाग रहा है। अब आउटलायर तो सिंपल, ये तो नहीं है एक आउटलायर होगा, आउटलायर कभी ऐसा होता है कि एक ही बंदा होगा आउटलायर, बस बहुत सारी वैल्यू होती है में से। अब ये जो आपको कैटेगरी दिख रही है, ये वाली, ये क्या है एक्चुअली मेरे आउटलायर्स है। अब अगर ये पॉइंट इधर जाता है तो क्या सही प्रिडिक्शन होगी मेरी, नहीं, बायस भी तो हो जाएगा फिर एक तरफ से, इसको बड़ी वैल्यू मिली उधर चला गया, शायद इसकी जो सही पड़ता हूँ मे बी ये यहाँ आ रहा था एक्चुअल, इसकी जो वो थी, ये इसकी समझो एक्चुअल है, मैंने क्या प्रिडिक्ट किया, मैंने क्या दी प्रिडिक्शन, ये वाली, जो कि गलत है। तो हम, अब ध्यान देना के एन एन क्या कहता है मुझे, कि अगर आउटलायर्स है मैं सही से काम नहीं करूंगा, ध्यान देना ये चीज। दूसरा, अब आप के एन एन की बात करते हैं, ये अगर मैं बोलूं मेरे पास 10 लाख मतलब 1 मिलियन रोज का डेटा है, 10 लाख हो गई, सिंपल सिंपल मैंने बोला, जो मेरा सैंपल है जो वो 1 मिलियन है, क्या ये कम काम कर पाएगा 1 मिलियन के ऊपर, वाट लग जाएगी। आप पूछो क्यों सर, क्योंकि ये हर एक की डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्टेंस, नजदीक कौन है उसके वो तो देखेगा ना, डिस्टेंस से पता चलेगा। मैं तुमसे पूछो तुम्हारे पास कौन बटा है, तुम लोग सर ऋतिक कैसे डिस्टेंस देखेंगे, अब डिस्टेंस कैसे देखते हैं हम लोग, कैसे देखते हैं, यूक्लिडियन, बिल्कुल सही। दो चीज होती है मेरे पास, 1 2, एक होता है पास यूक्लिडियन डिस्टेंस, एक होता है मेरे पास मैनहट्टन। फॉर्मूला क्या होता है इनका, समझाता हूँ। ये पॉइंट यहां से यहां तक गया, पहले ही पढ़ा था मैंने तुम लोगों को, ये होती है मेरी कौन सी, मनीष, और एक होती है मेरे पास, मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मैं जाऊंगा ऐसे होते हुए। अब कौन सी होती है बताना जरा, ये होती है मेरी, हमेशा ध्यान रखना, यूक्लिडियन डिस्टेंस, ये होती है मेरी हमेशा मैनहट्टन। बेटर कौन सी इनमें से, पहले वाली है, सिंपल सी बात है भाई, मुझे यहाँ से डिस्टेंस समझो, यहाँ से पड़ रही है 100 मीटर, पहले मैं यहाँ जाऊंगा फिर यहाँ जाऊंगा, ऐसे मुझे पड़ी 120, तो ये तो मेरा काम दूर का हो गया ना, वो सिंपल वाला काम अपनाऊंगा। तो डिफॉल्ट होती है वो आपको चलती है यूक्लिडियन हर जगह। फॉर्मूला क्या होता है इसका, ये एक्स पॉइंट है, ये क्या है वाई वाई पॉइंट, x1 कोमा y1, ये तो है x2 कोमा y2। अभी कैसे आता है मेरा, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का, ये किसकी बनेगी आपकी यूक्लिडियन डिस्टेंस। अगर ये होती थी मैनहट्टन तो इसको बनाएंगे x2 माइनस x1 का मोड प्लस y2 माइनस y1 का मोड, कहाँ अंडर रूट, अरे अंडर रूट लूंगा तो सही ले लेते, चलो ये लो, ठीक है। अब ये आपकी दो चीजें हैं, अच्छा हम अंडर रूट क्यों ले रहे हैं, यहां देखो, यहाँ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ऐसे ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान देना चाहिए। तो मेरी जो बेटर होती है हमेशा हम यूज करेंगे यूक्लिडियन, हमेशा। ये डायरेक्ट अप्रोच होती है, यहाँ मेरा लंबा काम हो रहा है, ठीक है, डिस्टेंस अभी बता दूंगा प्रॉपर, ज्यादा मत समझो, सिंपल, ये आपका वहां भी आएगा, डिसेंट्री के अंदर भी आता है, कुछ है नहीं वैसे, बच्चों वाली चीजें है। इसमें क्लियर हो गया सभी को कैसे काम कर रहा है, कंसेप्ट बस इतना है कि वो अपने नियर बाई जो उसके 50 100 20 जो नंबर आए हैं हमारे पास, उतने नंबर देखेगा, जहां ज्यादा स्ट्रेंथ आ गई, जहां नंबर आ गए उधर चला जाएगा।
किधर सबको? तो केएनएन क्या डिपेंड करता है फिर यहाँ पर, अगर उसकी लेंथ मतलब उसका साइज बात कर लेते हैं हम लोग, अगर डेटा का साइज बहुत बड़ा है तो ये वहां पर भी अच्छे से काम नहीं करेगा, जो डेटा छोटा होता है ये वहां पर अच्छे से काम करता है। इसे क्या के कुछ पॉइंट्स है आपको पता होना चाहिए हल एल्गोरिथम के। कोई तुमसे पूछ ले कि आपने केनन क्यों नहीं यूज किया, यहाँ पर केनन तो अच्छा होता है, जो जो भी नियर होगा उसको वो देगा। सर मेरा डेटा बहुत बड़ा है, ये काम नहीं करेगा यहाँ। सर आउटलायर्स भी है यहाँ पर इसके अंदर देखो, तो हाँ आपने ट्रीट नहीं किया कि सर मेरी रिक्वायरमेंट ये थी मैं ट्रीट नहीं कर सकता, या क्लाइंट ने बोला था वैसा, हम नहीं कर सकते थे। क्लाइंट ने बोला ट्रीट करने का तो ओके, आउटलेट चले गए, लेकिन सर डेटा बहुत बड़ा था। डेटा छोटा है तो सर हमने अप्लाई कर लिया कैनन। ऐसा कुछ नहीं है, कर लो 15 पे कर लो, 20 पे कर लो, 50 पे कर लो। दिखा था आपको माइलेज और प्रीमियम वाला, माइलेज और प्रीमियम याद है? SLR सिंपल लीनियर रिग्रेशन कर सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन कुछ पैटर्न था हमारे पास कुछ ढंग से नहीं, कुछ पैटर्न मिला भी नहीं हम लोगों को, किया हमने एट द एंड काम, लेकिन उतना अच्छा नहीं था। अब सैंपल साइज बहुत छोटा था, प्रिडिक्शन अच्छी होगी आपकी? नहीं। जितना सैंपल साइज बड़ा होगा, स्टैट्स को याद करो, सैंपल साइज जितना बड़ा होगा उतना अच्छा। मैं तुमसे पूछता हूँ कौन सी पार्टी जीतेगी? सर ये जीतेगी। तुमने अपना ओपिनियन दिया, 3 से पूछा शायद अलग ओपिनियन है, 100 से पूछा अलग। अब मैं मेजोरिटी पे जाऊंगी ना, क्योंकि एट द एंड तो मेजोरिटी मायने रखती है कि जनता क्या सोचती है। मैं पूरा सर्वे कर रहा हूँ कि जो यूथ है वो आज का क्या चाहता है, उसकी माइंडसेट क्या है, सर्वे कर रहे हैं हम लोग। तो हम क्या कहते हैं, सर्वे 1 लाख लोगों का है, 10,000 का, 5,000 का, जितना सैंपल साइज छोटा होगा वो उतना अच्छा नहीं माना जाता। जितना बड़ा सैंपल साइज उतना अच्छा सैंपल साइज होगा। कि 2 लाख लोगों पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक सर्वे किया, वो ये कहता है। 10 लोगों पे क्या होता है, शायद हम उसको उतना ना मानते। 10 लोग शायद एक ही जगह के लोग हो, एक ही तरह के लोग सोचते हो। तुम गांव के लोगों से मिलो, सोचो कि भाई बता जॉब करने का, अरे कुछ नहीं है जॉब वो में यार, कौन पढ़ेगा 10 साल 20 साल, भर्ती मार गया मैं तो फौजी बन गया। मतलब बाप की दुकान में बैठ कर 10,000 कमा रहा हूँ बहुत है। लेकिन आप वहीं आओ गाँव में, गाँव को छोड़कर आप थोड़ा कस्बे की तरफ बढ़ो, तो आपको चलेगा पता 10,000 तो बंदा एक खर्चा ही नहीं निकल रहा है एक बंदे का भी। तो हो गया ना एकदम से सब कुछ। तो इस तरह से हम डेटा के ऊपर काम करते हैं। जितना बड़ा डेटा होगा आपका उतना अच्छा आपकी प्रिडिक्शन होगी, ध्यान देना ये चीज। एल्गोरिथम उतना अच्छे से वर्क करेगा, सीखेगा ज्यादा। आप खुद सोचो, आप 10th 12th के एग्जाम बोर्ड देने गए, आपने सिर्फ एनडी पढ़ी और चले गए पढ़ने, पाठ लग जाएगी। 10th की बता रहा हूँ, 12th तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि 10th में अच्छा खासा टिपिकल क्वेश्चंस आते हैं। आपने ना तो अपने कुछ कुछ नहीं करा, बस एनडी पढ़े, अरे यार एनडी से पढ़ लूंगा कुछ नहीं है। आपने मिसलेनियस भी नहीं किए, आपने जो यूनिट्स होती है उसकी वो भी सोल्व नहीं की, तो क्या किया आपने? आपका डेटा आपने सीखा ही कम। अब ट्रेन ही कम कर रहे हो तो टेस्ट तो क्या ही अच्छा कर पाओगे। क्लियर है नहीं? लाइक आपने भी मशरूम नहीं खाया, मैं बोलूँ ये क्या होता है, पता नहीं सर क्या होता है, मैंने देखा ही नहीं कभी। मशरूम देखा कभी नहीं देखा। अब मैं मशरूम, तुम कह रहे नहीं नहीं टमाटर, हाँ भाई टमाटर होता होगा, कि भाई ये व्हाइट टमाटर है, ओके मान लिया। ये आलू है, ओके मान लिया। हमें तो पता ही नहीं है टमाटर है, हम कैसे जानते हैं टमाटर है? बस पता सीखते आ रहे हैं, रोज देखते हैं टमाटर है टमाटर है टमाटर है। कलर ब्लैक कलर है, कैसे पता चला? हमें देख देख के, सीख सीख के। तो जैसे सीखेंगे, जितना ज्यादा सीखेंगे उतना ज्यादा बता पाएंगे। हमें डिफरेंस भी होता है जेड ब्लैक का, मैट ब्लैक का, हर तरह का डिफरेंस होता है ना हम लोगों को, तो कैसे पता? देख देख के, सुन सुन के ट्रेन किया हमने अपना, देखते बोल देंगे अरे ऐसा है। क्लियर हुआ ना चीजें? ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मशीन लर्निंग में घुस रहे हो तो अपनी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, दिमाग के जो तंत्र मंत्र सब खुले रखने पड़ते हैं। अरे यार ये डेटा ऐसा हो रहा है कि शायद रियल वर्ल्ड में ऐसा होता ही नहीं, गलत है, तो मैं करूंगा ही नहीं ऐसा। अपना दिमाग लगाओ। तुम बेटा साइंटिस्ट हो, तुम्हारा काम क्या माइंड लगाना, ना कि उसकी सुनना। अपने अप्रोच दिखाओ ना, गलत होगा तो कोई बात नहीं, सही कर लेंगे बाद में। समझ आया क्या कहते हैं भाई? तुम्हारा काम अपने आप देख, मुझे नहीं पता। आपने कुछ कलाकारी करी, काम कर लिया, बड़े आ गए थे, जिम्मेदारी डाल दे, अपने आप ठीक हो जाएगा। मतलब आप कर रहे हो, सीख रहे हो, गलती तो करेगा ना एक आधी बार बंदा, गलती करो सीखो। तुम्हारे हाथ में कुछ जा तो रहा नहीं है। डेटा ये भी नहीं खराब हो गया कि भाई हम सर्वर डेटा उठा रहे, खराब होगा दिक्कत हो नहीं। फाइल है, 50 बार करो, 100 बार करो, 1,000 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन होने में तुम्हारा टाइम नहीं लग रहा, पैसा नहीं लग रहा। इंडस्ट्री में डेटा को जब ट्रेन करते हैं पैसा लगता है, पता है तुम्हें ये चीज? पैसा लगता है हमारे ट्रेन होने में। हाँ, इसीलिए क्या करते हैं, एल्गोरिथम क्यों बनाते हैं वो लोग? क्यों बना रहे हैं? नहीं तो हर बार नहीं करेंगे ट्रेन कर ले उठा के। ट्रेन के और काम हो गया उनका तो। क्यों क्यों खरीद रहे हैं? AWS क्यों काम में आ रहा है? मम्मी तुम बर्गर लेके आओ बाहर से, 50 रुपए का, कितना है बेटा? मम्मी बोलेगी तुमने बोला 50 का, अरे यार 10 रुपए में घर बन जाता है, इससे बढ़िया। क्यों बोलती है मम्मी 10 रुपए में बन जाता? पैसा नहीं है उनके पास इतना।
पैसा होता क्या कहती है, एक और लिया, ये ले 50 रुपये मुझसे ले ले, ये तो बोलने वाली थी। अब तुम्हारे पास तुम्हारी इंडस्ट्री में पैसा बहुत है, उन्हें यार कौन टाइम बर्बाद करे ट्रेन करने में, एक काम करो खरीद लो। उनके लग रहा है 1 लाख रुपया, उन्होंने 1.25 में खरीद लिया, उनको जरूरत ही नहीं कुछ करना, सब कुछ अवेलेबल है वहां पर ऑनलाइन। एज्योर, AWS जो भी आप यूज कर रहे हो सब है वहां पर अवेलेबल। पता चला, पता भी कैसे होता है काम। तो चीजें बहुत बड़ी है। मेरे पास पैसा है, मैं रेडीमेड ले आया उठा के, एक बंदा कपड़े सिलवा के पहनता है, समझ में आ रहा है। एक बंदा ने क्या किया, अरे यार तू एक काम कर, इतना टाइम नहीं है ना मेरे पास, पैसा दे दे भाई, हम घर में चाय बना रहे हैं, हमने 1 लीटर दूध लेकर आए, 10 लोगों ने चाय पी ली मस्त, 50-60 रुपए में बंदे फुल। अब 10 लोगों की चाय पी ली है तो 15 रुपए तो कम से कम एक कप बैठ रहा था। यहाँ हमने दूध अच्छे डाला, अगर दूध इतना कम करेंगे तो और ज्यादा बन सकती थी चाय, तो हमें सस्ती पड़ गई, घर बना ले बैठ के। लेकिन पैसे थे हमारे पास, पेट्रोल था हमारे पास, हम चले गए, हमने खर्चा किया। समझ आया डिफरेंस कैसे होता है। तो सेम इंडस्ट्री भी ये काम होता है, हर जगह नॉर्मल ही काम होता है, सब चीज सेम ही होती है। इसलिए तुमने सोचा होगा इंडस्ट्री में जाकर लोग, अरे यार ठीक है नॉर्मल, समझ जाते हैं सब, प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है। वो बचपन से हम वही काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं घूम फिर के, एक बस हायरार्की बनी हुई है, तुम्हें ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये फॉलो करते जाना है। ईडीए मस्ट है। यहाँ पर हम क्या सीख रहे हैं मशीन लर्निंग में, कोड दिखाए थे तुम्हें, ईडीए था वहां पर भी स्टार्टिंग में, ईडीए मस्ट होता है, नहीं तो कुछ नहीं है। डॉट फिट डॉट प्रिडिक्ट एल्गोरिथम चेंज कर रहे हैं बस, ये तो किया था लास्ट में, गिने चुने 8-10 कोड है, गूगल से मिल जाएंगे, ब्लैक बॉक्स कर लो, चैट जीपीटी कर लो, कुछ उठा लो किसी का ऑनलाइन, गिटहब से उठा लो, कोड तो मिल गए। कुछ नहीं मिला इसके लर्न कर लो, साइकिट लाइब्रेरी है तुम्हारी, साइकिट लाइन उसको गूगल कर लो, वो तुम्हें सारे कोड दे देगी। चेंज क्या करना है, जो वैल्यू चेंज करनी है बस, बन गया तुम्हारा। अब तुम्हें पता कैसे चलेगा कि मुझे साइकिट लाइन यूज करना है, सॉरी केएनएन यूज करना है, लॉजिस्टिक यूज करना है, डिसीजन ट्री यूज करना है, तुम्हारी समझ। पैटर्न एक्यूरेसी कौन सी दे रहा है वहां पर, वो हमारा काम है। डेटा में ईडीए कौन करेगा, हम करेंगे, करवा लो किसी से जिसको नहीं आता, कर देगा ईडीए नहीं। कुछ क्रिएट करना है ना, हम दिमाग से लगा रहे नहीं यार ऐसे नहीं होता, ऐसा कर लेता हूँ, तुक्का मारा आधी बार वो सही हो गया, गलत कर रहे थे कोई नहीं, गलत हो गया दोबारा ईडीए करते थे। क्लियर है चीजें। तो वो सिंपल सिंपल ट्रिक्स है, बस इनको फॉलो करना है हम लोगों को। बाकी अटेंडेंस ले लेता हूँ एक बार। और सचिन, अमन, मुस्कान, समीक्षा और ऑनलाइन कौन बैठा है, कौन लक्ष्य है क्या। कल शायद मैं ना आऊं, मे भी देख लूंगा अभी एक बार, क्योंकि कल फ्राइडे है ना, छुट्टी मेरी बची हुई है, तो शायद छुट्टी ले लूंगा मैं, मे भी हो सकता है ऐसा कि इस मंथ सब खत्म हो जाएगी छुट्टियां, सब एक्सपायर हो जाएगी, सच यूटिलाइज कर लो। क्या, नेक्स्ट ईयर नहीं मिलती, वो अगले साल से चालू होगी जैन से। पता नहीं कितनी मिलती है, कहाँ छुट्टी मिलती है हमें, देखा छुट्टी मिलती है। चलो, ऋतिक ये भी है, सचिन भी है, मनीष, साक्षी, साक्षी नहीं है, साक्षी है, यस सर। ठीक है, समीक्षा भी है, और कौन कौन रह गया। अमन आईडी बताओ अपनी। 16557 18215, 18215। हाँ अमन आईडी बोलो अपनी। 16557 557। समझ आया सभी एल्गोरिथम किस तरह काम करते हैं, बस समझ लो, कुछ नहीं है, एक बार पेन से लिख लोगे ना, कर रखे हैं मनीष ने भी, समझ में आ गई सारी चीजें। तो कोई नहीं, अब लिख लिया, सिंपल है। तो बस नोट्स बनाओ अपने, चलते फिरते जब भी मन करे पढ़ लो, यार आधे घंटे में पढ़ ले, आधे घंटे में पढ़ लो सारे नोट्स। रिकॉर्डिंग देखोगे तो 1-1 घंटे की, किसके पास टाइम है, नोट्स बनाओ सिंपल, अब पता है इसका मतलब ये है, ओके ओके, क्योंकि स्ट्रक्चर जाओगे बैठ चुका है, ये करना है, ये करना है, एक बार हम भाषा से बना चुके हैं, सब पता है, प्रैक्टिकल चीजें याद रहती है करी हुई। ठीक है, तुम रह गए शायद, क्या बोलो मोहित, आईडी बोलो। 18810। तो आज काफी लोग हैं, 5 और 3 8 लोग आए आज, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे आए तो थोड़ा मजा आता है पढ़ाने में, आते नहीं आधे लोग तो। चलो खैर, आज से आपका एआई स्टार्ट हो रहा है, जो लोग हैं एआई पढ़ने वाले बता दो, पढ़ लेना एआई आज से। जो ग्रुप में ऐड सर नहीं है मैं भी हूँ। मुझे, हाँ तो जो ग्रुप में ऐड नहीं है मुझे मैसेज कर दो व्हाट्सएप पर, आपको ऐड कर देता हूँ, लिंक मिल जाएगा भी, हैंड टू हैंड ज्वाइन कर लेना, एआई का बैच चालू हो रहा है आज से, तो कितने बजे से है। अभी 3 बजे।
तो कोई नहीं, इंट्रो पढ़ लेंगे हल्का हल्का सा, ठीक है ना। सभी लोग, जितने भी लोग हैं एआई पढ़ने वाले, मशीन लर्निंग से आगे जिनको पढ़ना है, डीप लर्निंग वगैरह, ठीक है, तो प्रॉपर आपका बैच बनेगा। आओ, मुझे मैसेज कर दो, सबके पास नंबर है ही मेरा।